शरद यादव के जाने के बाद मधेपुरा सीट से किसकी होगी दावेदारी? बेटा या बेटी, कौन संभालेगा विरासत? देश के जाने माने समाजवादी नेता शरद यादव का गुरुवार की देर रात निधन हो गया। 75 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांसें ली। उनके निधन की खबर फैलते ही देश के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। जहां पीएम मोदी ने उनके साथ बिताए पलों को संजोए रखने की बात कही, तो वहीं लालू यादव ने सिंगापुर के अस्पताल से इमोशनल वीडियो शेयर कर अपने दोस्त को याद किया। वहीं सीएम नीतीश सहित डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी शोक जताया। लेकिन इन सब के बीच यह चर्चा भी तेज हो गई कि अब उनकी राजनीतिक विरासत को कौन संभालेगा। खासकर मधेपुरा संसदीय सीट, जहां से शरद यादव कई बार सांसद रह चुके थे, क्योंकि इस सीट पर शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव और बेटा शांतनु बुंदेला दोनों की दावेदारी बनती है और दोनों राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय भी हैं। आपको बता दें कि शरद यादव के निधन की जानकारी भी उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने ट्वीट करके सबको दी। सुभाषिनी राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहती हैं। फिलहाल सुभाषिनी यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हैं और वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल हो चुकी हैं। सुभाषिनी यादव का कोसी से पुराना लगाव भी रह चुका है। वो अपने पिता के साथ भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय रह चुकी हैं। शरद यादव भी चाहते थे कि मधेपुरा सीट से उनके घर का ही कोई सदस्य चुनाव लड़े। अब उनके निधन के बाद इस सीट को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। बता दें कि 7 बार सांसद रहे शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव 2022 में बिहारीगंज सीट से चुनाव भी लड़ चुकी हैं, लेकिन तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके बाद मधेपुरा में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रही। वो कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में अधिक व्यस्त रहती हैं। लेकिन अब जब शरद यादव नहीं रहे तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वो शरद यादव की विरासत संभाल पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ शरद यादव के बेटे शांतनु बुंदेला मधेपुरा में काफी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने राजद में शामिल होने के बाद बिहार में ही अपनी आगे की राजनीति करने और मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जाहिर तौर पर शरद यादव की मजबूत विरासत पर बेटे की भी नजर रहेगी। बता दें कि एनडीए के संयोजक रहते शरद यादव जब बेहद मजबूत थे और उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनके परिवार का कोई राजनीति में आए, तब उनके बेटे और बेटी की उम्र राजनीति की नहीं थी। आपको बता दें कि फिलहाल सुभाषिनी यादव को राहुल गांधी और प्रियंका का करीबी माना जाता है। सुभाषिनी ने 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुई थी और बिहारीगंज सीट से चुनाव भी लड़ा था। इस चुनाव में उन्हें हार मिली थी, लेकिन कांग्रेस में उनकी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके लिए चुनाव प्रचार करने राहुल गांधी भी पहुंचे थे। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि पिता के जाने के बाद उनकी इतनी विशाल राजनीतिक विरासत को कौन संभालता है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।